एक तरफ सृष्टि के पालनहार, दूसरी तरफ महाज्ञानी दधीची। इनके बीच हुए युद्ध की वो अनसुनी कथा जो कोई नहीं जानता। प्राचीन काल के उस स्वर्णिम युग में जहां ज्ञान और शक्ति का अद्भुत संगम था, आशी दधीची और राजा क्षुव की मित्रता पूरे आर्यावर्त में विख्यात थी। आश्रम की शांति और राजमहल की भव्यता के बीच दधीची अक्सर कहते, हमारी मित्रता इस सृष्टि के लिए एक उदाहरण है। मित्र क्षुव, ज्ञान और शक्ति का संगम ही तो धर्म है। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। श्रेष्ठता की एक छोटी सी चिंगारी ने अहंकार की भीषण अग्नि को जन्म दिया। दधीची का तर्क था, ब्राह्मण का तप ही सर्वश्रेष्ठ है। तो क्षुव का अभिमान गरज उठा, नहीं दधीची, क्षत्रिय का शौर्य ही इस विश्व की रक्षा करता है। इस विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया। राजा क्षुव ने स्वर्गपति इंद्र की शरण ली और उनसे अमोघ वज्र प्राप्त किया। क्रोध में अंधे क्षुव ने पुकारा, इंद्रदेव, मुझे वह वज्र दें जिससे मैं सिद्ध कर सकूं कि क्षत्रिय शक्ति अजेय है। और फिर सृष्टि ने एक भयावह दृश्य देखा। क्षुव ने दधीची पर वज्र का प्रहार किया। एक भीषण विस्फोट हुआ और राराशी का नश्वर शरीर भस्म होकर मिट्टी में मिल गया। जब अधर्म अपनी सीमा लांघने लगा, तब असुर गुरु शुक्राचार्य प्रकट हुए। उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या का आह्वान करते हुए कहा, दधीची, पुनः जागृत हो। महादेव की कृपा और शुक्राचार्य की विद्या ने दधीची को नया जीवन दिया, पर उनके भीतर अपमान की ज्वाला धधक रही थी। दधीची कैलाश की बर्फीली चोटियों पर निकल पड़े। भीषण पंचाग्नि तप के बीच उनकी पुकार गूंजी, एयूएम नमः शिवाय, हे मृत्युंजय प्रकट हो। महादेव प्रसन्न हुए और दधीची की अस्थियों को स्वयं वज्र से भी कठोर होने का वरदान दिया। अजेय होकर दधीची क्षुव के दरबार में पहुंचे और ललकारा, क्षुव, देख, महादेव का वरदान तुझे तेरी औकात बताने आया है। भयभीत क्षुव ने भगवान विष्णु का आह्वान किया। साक्षात नारायण प्रकट हुए, पर दधीची का क्रोध शांत न हुआ। जब विष्णु ने समझाया कि अहंकार पतन की ओर ले जाता है, तो दधीची ने निर्भय होकर कहा, मैं महादेव का दास हूं, किसी से नहीं डरता। यहां तक कि भगवान का सुदर्शन चक्र भी दधीची की छाती से टकराकर विफल हो गया। जब दधीची ने एक साधारण तिनके को हजारों त्रिशूलों में बदल दिया, तब विष्णु ने अपना विराट विश्व रूप दिखाया। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत। अंततः पितामह ब्रह्मा ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत किया। दधीची ने क्षुव को क्षमा तो किया, पर देवताओं को चेतावनी दे गए, स्मरण रहे, महादेव का क्रोध एक दिन तुम सबको झेलना होगा।